नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था, वो तो मैंने बनाए ही है, साथ में आपको मैंने बैलेंस शीट भी यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाई है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर एक बैड डेट्स रिजर्व ऑन द डेटर्स एट द रेट 5%। डेटर्स जो है वो 9000 दे रखे थे, उसका 5% मैंने कैलकुलेट किया और डेबिट साइड में एंट्री आएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब भी डेटर्स पर बैड डेट्स प्रोविजन बनाना होगा तो डेटर्स की वैल्यू कम होगी। डेटर्स की वैल्यू कम होने का मतलब स्टॉक हमारी असेट की वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होने से हमें लॉस होगा, तो डेबिट साइड में एंट्री आएगी। उसके बाद स्टॉक को हमें रिड्यूस करना था 5% से, जिसकी वैल्यू दे रखी थी आपको 7000 का 5% मैंने कैलकुलेट किया 350 यहां पे लिखा। उसके बाद प्लांट को आपको डेप्रिसिएट करना है बाय 10%, विच वॉज गिवन 6000, जिसका 10% मैंने निकाला है 600, वो मैंने डेबिट में किया। ठीक है, ये सब हमारे लॉसेस थे जो मैंने डेबिट में एंटर किए। आफ्टर दैट वी आर गिवन द बिल्डिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 15100। ठीक है, ये नीचे दे रखी है, जबकि बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू है दैट इज 14000। तो देयर इज एन एप्रिसिएशन ऑफ 1100, जिससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो वो मैंने लिखा क्रेडिट साइड में 1100। अब मैंने टोटलिटी में जब चेक किया तो देयर आर 1400 इन लॉस ओवरऑल एंड इनकम और गेन इज 1100, तो ओवरऑल जो लॉस आ रहा है वो 300 का आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉस जो हमारा 300 का आ रहा है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो ये जो लॉस था ये मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट पे लिखा, इनके 3:1 के रेशियो में डिवाइड करके। इसके अलावा आपको पार्टनर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं विच आर इक्वली, तो आपने 10, 10 एंड 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद रिजर्व्स दे रखे थे बैलेंस शीट में विच वी हैव टू डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो रिजर्व का जो अमाउंट था दैट वाज 6000 को मैंने डिवाइड किया 3:1 के रेशियो में, तो 3000, 2000 एंड 1000। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं थे, तो बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को मैंने टोटल किया 12000 ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट में यहां पर 100 रुपीज लॉस का डाला हुआ है, तो फाइनली बचता है 11900 विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां पे लिखा हुआ है टू बीज लोन अकाउंट। बाकी ये जो पार्टनर है दे आर कंटिन्यू इन द फर्म, तो उनका जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस के नाम से यहां पर आएगा। तो पार्टनर ए इज कंटिन्यूइंग पार्टनर, 12850 इज द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एंड सीज बैलेंस इज 10950। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट में जिन जिन असेट्स की वैल्यूज में चेंजेस हुए हैं उनको मैंने डायरेक्टली चेंज करके ही लिखा हुआ है, वहां पे शो नहीं किया है। ठीक है, कैश में कोई चेंज नहीं है, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं है। डेटर्स जो कि 9000 थे उसमें से 450 मैंने लेस कर दिया है, तो यहां पे 8550 डायरेक्टली लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वी आर गिवन स्टॉक की वैल्यू थी 7000 में से 350 माइनस करके जो बैलेंस बचा है 6650 आई हैव रिटन हियर, एंड प्लांट which was given at ₹6000 and there is decrease in value 600, तो रिमेनिंग अमाउंट 5400 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जो बिल्डिंग की डायरेक्टली नई वैल्यू दे रखी है 15100 वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, रिजर्व हैज बीन डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, इसलिए वो यहां से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है उसका जो भी बैलेंस आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे लोन अकाउंट के नाम से वो एंट्री अपीयर होगी। और रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं 12850 एंड 10950 इनर कॉलम में लिख के आउटर में मैंने 23800 दोनों का बैलेंस टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, और टोटल कर रहे हैं 37000, सॉरी यहां कुछ टोटली मिस्टेक हुई है, 5 5 10 6 1 7 5 12 12 10 22 23 और 1 3 और 8 11 11 और 11 22 5 27 और 1 3 37,300। दिस इज द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, उसमें आपको
वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे रखा है, तो वहां से आपको छांट छांट के कौन सी एंट्री कहां पर है वहां लिखनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन कौन सी एसेट्स में कितना कम हो रहा है, वो यहाँ पर मैं आपको लिखते जाऊंगा और बनाते चला जाऊंगा। जिसमें जो चेंजेस आएंगे वो मैं यहाँ पर लिखते चले जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर आर 3 पार्टनर्स, पारस, विकास एंड नितिन। तो पार्टनर्स के नाम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पारस, विकास एंड नितिन, P, V एंड N, पारस, विकास एंड नितिन। ठीक है। ऑन दिस डेट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहां पे बैलेंसेस जो दे रखे हैं 6000, 5000 एंड 4000। तो यहां पे मैंने लिखा 6000, 5000 एंड 4000। ये बैलेंसेस भी मैं यहां से मिटा रहा हूं, राइट। ये बैलेंसेस दे रखे हैं वो मैंने यहां पे लिख दिए। इसके बाद दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4500 विच विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, जो कि हम वैसे भी शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन मशीनरी एंड स्टॉक आर रिड्यूस्ड बाय 1200। मशीनरी की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है, जिसको आप प्लांट लिख सकते हैं, ये आपने लिखा यहाँ पे 1200 मशीनरी की वैल्यू। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू जो है वो 800 रुपीज से कम की गई है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। और आफ्टर दैट प्रोविजन ऑफ ₹280 इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स, तो ये हमने लिखा यहाँ पे 280। ये आपको गिवन है डायरेक्टली अमाउंट्स, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिख दी है। इसके बाद ये रखा है क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 600। क्रेडिटर्स अगर रिड्यूस होंगे तो एंट्री क्रेडिट में आएगी, यहां पर हम लिख रहे हैं बाय क्रेडिटर्स 600। ठीक है। और इसके अलावा दे रखा है द पेटेंट ऑफ विच द बुक वैल्यू वॉज 300 बिकेम वैल्यूलेस। तो पेटेंट की वैल्यू 0 हो रही है, वन मोर असेट इज डिक्रीजिंग। यहां पे आप लिखेंगे 2 पेटेंट्स, इनकी वैल्यू 0 हो गई है, मतलब पूरे 300 रुपए की जो वैल्यू थी वो आपको लॉस हो गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ओवरऑल कितना लॉस हुआ है। यहां पे खत्म हो जाता है 0, 8 और इसमें से हमने माइनस किया 600, तो हमारा लॉस आ रहा है 1980 बाय लॉस 1980, टोटल 2580। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा कंप्लीट हुआ। अब रिवैल्यूएशन से जो लॉस आ रहा है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3, 2 और 1 दे रखा है। तो 1980 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे 330 आएगा, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 990, 660 एंड 330। ठीक है। ये रीवैल्यूएशन लॉस जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया। गुडविल की वैल्यू 4500 दे रखी है, और यहां पर जो रिटायर होने वाला पार्टनर है वो विकास है। दिस पार्टनर इज गोइंग आउट, तो यहां पर गुडविल के लिए लिखेंगे हम बाय पीज कैपिटल और बाय एंस कैपिटल। ठीक है। गुडविल का टोटल अमाउंट जो है वो 4500 है, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर जिसका रेशियो है 2/6 मीन्स 1/3, 1500। ठीक है। इसको ये दोनों पार्टनर 3, 2 और 1 का रेशियो था, ये पार्टनर चला गया, नया रेशियो कितना बचेगा 3:1। तो ये 1500 को हमें डिवाइड करना है 3:1 के रेशियो में, तो ये 3/4 किया, 4 से इसको कैंसिल किया, 375 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से 1125। ये आप लिखेंगे यहां पे 1125 एंड 3
75। ये एंट्री हम यहां पर करेंगे वीज कैपिटल, और वीज कैपिटल की जो अमाउंट है 1125 इसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, और 375 इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से ये अमाउंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल के और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम यहां से रिजर्व हटा देते हैं, ठीक है। और अब फाइनली और कुछ हमारे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहां पर हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल करेंगे 10, 4, 5 और ये 5840, ये इसका लोन अकाउंट का बैलेंस आएगा, और बाकी ये पार्टनर का हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहां पे इसका टोटल है 4000 और इसका टोटल है 6000। 4000 6000 इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 5 और 5 10, 7 3 10 और 11 और 9 20, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10 और ये 3985। ये 3885 और 3295, ये इन दोनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रहे हैं। अब यहां पर हम इनकी बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट जो है वो आपको नहीं दे रखी है, इसलिए हम यहां पे बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट यहां पर कुछ भी नहीं बनेगी, राइट। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है, बस इतना ही इसमें सॉल्व करना था, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18. Now I am going to solve क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 19, और अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो कुछ करना है आपको उसके बारे में बता रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें वन ऑफ द पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर, तो उस पार्टनर को जो भी अमाउंट हमें पे करना है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद आपको उसका लोन अकाउंट बनाना है, बाकी कोई भी अकाउंट इसमें नहीं बनाना है। तो यहां पर पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उस पार्टनर को हमें क्या क्या अमाउंट्स देने हैं, तो उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको लोन अकाउंट बना के दिखाता हूं, ठीक है। कैपिटल बैलेंस, ये कैलकुलेशन है ऑफ अमाउंट पेएबल। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमें क्या अमाउंट देनी है, ये उसका कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूं, जो कि आपको वर्किंग नोट के रूप में शो करना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिलेगा, जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 12,000, तो मैंने यहां पे लिखा 12,000। इसके बाद इसमें मैं प्लस करूंगा जो अमाउंट हमें उसको पे करनी है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हमें सभी पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है, बट चूंकि हम एक ही पार्टनर का कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए सिर्फ इसी का शेयर निकाल के यहां पर पुट करूंगा। जेड का जो शेयर है वो इक्वल शेयर है, और यहां पे जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो 13,500 है, जिसको हम 3 पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 4,500
टू ईच पार्टनर आएगा। तो Z का शेयर होगा 4500। इसके बाद गुडविल की अमाउंट है, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे गुडविल में भी इस पार्टनर का जो शेयर होगा वही हमें लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। तो ये गुडविल का शेयर आ रहा है 7500। टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 22000 और उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 7500 हमारी वैल्यू आएगी और इसका अब हम टोटल करेंगे। देयर इज नो रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। तो यहां पर मैं इसका टोटल कर रहा हूं 0 0 5 5 10 7 7 14 1 और 1 2। ये है टोटल ड्यू अमाउंट। According to question, this amount is to be paid in 4 equal installment with certain rate of interest, जो कि आपको रिटायरमेंट के एक साल बाद पे आउट करनी है। ठीक है, और जैसे वो रिटायर होता है सेम डे आपको कुछ अमाउंट पे करनी है। ओके, तो अब मैं आपको लोन अकाउंट बना के बता रहा हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मैंने आपको जो अमाउंट कैलकुलेट किया करके दिया है, इसी अमाउंट को आपको यूज करना है और उसके बाद आप आगे कैसे बढ़ेंगे वो आपको यहां पे बता रहा हूं। ये पार्टनर जो रिटायर होना है वो है 1 जनवरी 2019। तो ये 1/1/2019 आपको यहां पर लिखना है बाय कैपिटल अकाउंट। जो इसका बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट से यहां पे ट्रांसफर होके आएगा। कैपिटल अकाउंट में जो मैंने एंट्रीज आपको लिख के बताई थी वो सारी एंट्रीज आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखनी है। वहां से टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 24000 है। वो 24000 कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में एंट्री आ जाएगी बाय कैपिटल अकाउंट 24000। ठीक है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। तो हर इंस्टॉलमेंट कितनी की आएगी? 6000 रुपीज की आएगी। इन एडिशन टू दैट आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है 8%। तो यहां पर जो पेमेंट होगा वो एक साल बाद होगा। तो यहां पे आप 31/12/2019 में एक एंट्री करेंगे, पहले बिफोर द पेमेंट बाय इंटरेस्ट एट द रेट 8% ऑन ₹24,000। ये जो आपका 24,000 है, इस पर आप 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 1920। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे सेम डेट में 31/12/19 में टू बैंक करके इसको पेमेंट कर देंगे। इसमें जो अमाउंट आएगा 6000 आपका इंस्टॉलमेंट होगा, प्लस उसमें आपको 1920 इंटरेस्ट का अलग से ऐड करना है, और ये हो जाएगा 7920। रिमेनिंग बैलेंस बचेगा सेम डेट में। ऊपर की जो डेट है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बचेगा 18,000। ये आपका एक इंस्टॉलमेंट पूरा हुआ। यहां पे टोटल आ जाएगा 25,920। 25,920। फिर नेक्स्ट ईयर 1/1/20 में हम यहां पर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बैलेंस हमारा होगा 18,000 का, जो कि हम यहां से लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31/12/20 में बाय इंटरेस्ट एट द रेट 8% ऑन 18,000। इस अमाउंट का आपको 8% निकालना है। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा 8 8 64 8 1 8 14 1440। ओके, अब यहां पे 31/12/2020 में आप एंट्री करेंगे टू बैंक, जिसमें आप पेमेंट करेंगे 6000 ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्लस इसमें करेंगे 1440 इंटरेस्ट का, और टोटल अमाउंट होगा 7440,
और उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि 12,000 रुपीज आएगा। ये एक और इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गई। 19,440 इज द टोटल। 19,440। अब 1,121 में हम लाएंगे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस इज 12,000, जो कि यहां से आ रहा है। फिर आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 31/12/21 में बाय इंटरेस्ट एट द रेट 8% ऑन रुपीज 12,000। तो 960 ये इंटरेस्ट होगा आपका। 31 दिसंबर 2021 में आप पेमेंट करेंगे टू बैंक। अमाउंट होगा 6,000 प्लस 960, तो टोटल हो गया 6,960। बाकी का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 6,000। टोटल करेंगे 12,960। 12,960 और उसके बाद अब लास्ट 1,122 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। इसका आप इंटरेस्ट निकालेंगे 31/12/22 में बाय इंटरेस्ट। अब आपको 6,000 का इंटरेस्ट निकालना है 480। और फाइनली अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे होगी 31/12/22 को टू बैंक 6,480 and this over 6,480 and 6,480। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लोन अकाउंट बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स, जो कि मैंने वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करके बताई। आप कैपिटल अकाउंट बना के भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना आप सीख चुके हैं और डायरेक्टली कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको लोन अकाउंट बनाना है, तो लोन का जो भी अमाउंट आ रहा है उसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो अमाउंट आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना है इंस्टॉलमेंट में ऐड करके। तो यहां पर सबसे पहले जो बैलेंस आ रहा था 24,000, इस पर इसका पेमेंट आप इसमें से एक जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो 1 साल के बाद पे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब साल भर आपको इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट 8%। तो ये कैलकुलेट किया 1920। इसके साथ में मैंने 6,000 रुपए जोड़ के इसको एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट कर दिया। अब रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो इस टोटल में से मैं इसको माइनस करूंगा। 18,000 बैलेंस है। इस तरीके से हर साल बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा और रिड्यूस बैलेंस पर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते जाएंगे और पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लोन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए आप इसको प्रिपेयर करें क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन में भी आपको लोन अकाउंट बनाना है। वो आप खुद बना के देखें, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बनाना सिखाऊंगा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। वो भी पार्टनर को पे करने का एक तरीका है, तो उसमें कैसे पेमेंट होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है और अकाउंट कैसे मूव करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।